मैंने एक चीज कही है, हमारी माताएं सोमवार, मंगल, बुध को कोई नहीं, गुरु, शुक्र, शनि ये व्रत ज्यादा रखते हैं। तो आप ये नहीं कि आज का व्रत हम शाम को खत्म कर दें, अगले दोपहर के बाद अब आज चक्कर में फंस गए तुम। अब मैं पूछवा लूंगा कि सही सही बताओ कौन कौन सा व्रत करता है और किसने व्रत कब तोड़ा। 24 घंटे में उसमें निंदा नहीं, बहू की बुराई नहीं, दौरानी जिठानी की बुराई नहीं, सास की बुराई नहीं, अगर सास बनी हो तो बहू की बुराई नहीं। तो हमारा व्रत फिर कैसे हो? फरार भले न मिले महाराज जी, ये चीज महाराज देखिए, मैं इसके लिए छूट नहीं दूंगा। बोल बालाजी सरकार की जय। मैं कतई इसके लिए छूट नहीं दूंगा। अगर आप व्रत करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा, ठीक है। आप पे नहीं टिका जाता निंदा पर निंदा, या बहू से लड़े बगैर, या बहू सास से लड़े बगैर मौन व्रत करो, मौन व्रत करो। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि विशेष ध्यान दें। देखिए, आप बढ़िया सत्संग में बैठते हैं, कथा 20 साल से जहां चल रही है, आप अपने आप को भाग्यशाली मानो। बालाजी ने आपके क्षेत्र में अवतार लिया, अवतार है ये बालाजी का अवतार है। बोल बालाजी महाराज की जय। ये अवतार हुआ बालाजी का, राम अवतार हुआ था, कृष्ण अवतार, ये बालाजी का अवतार है। इसलिए मेरी विनती है, आप बड़े भाग्यशाली हो, मेरी बात को मानिए। मैं आपको बैकुंठ में भी, अगर मैं भी गया तो आपको ऐसे ही बैकुंठ में देखना चाहता हूं। इसी तरह से कल हम शाम को चर्चा में थे, मेरे भैया बुढ़ापा आ गया, जाना है, मरेंगे, कहां जाएंगे? मेरे हमको भी नहीं पता। बोले हम कहां जाएंगे? बोले किसी को नहीं पता। इतना पता है, अगर तुम्हारा मन सही है तो हम आप अगर पक्के भगवान के प्रेमी कहूंगा तो फिर अगले जन्म में मिलेंगे, फिर अगले जन्म में भेंट होगी। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अगर हम प्रेमी पिछले जन्म में सब प्रेमी न होते, भगवान के भक्त न होते, तो आज यहाँ पर बैठे न होते। ये पूर्व प्रारब्ध का फल है कि हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म कर्तव्य किए थे। आज हम बैकुंठ में आके सब अपनी बहन बेटी, माता पिता, बड़े बूढ़े, सत्पुरुष महापुरुष, भाई बंधु, सगे संबंधी सबके साथ फिर बैठे हुए। पहले मिले भैया, जब ही मिल रहे। कल कोई एक सज्जन पुरुष बैठे थे, महाराज जी, मैं भी यही था कल, आजकल मैं ही रहता हूँ। धन्यवाद महाराज, ये तो बैकुंठ हो गया। महाराज, हम बड़े भाग्यशाली हैं। महाराज, आप हमसे कहने लगे धन्य हो। वो कौन से आपके माता पिता हैं जिनने आपको जन्म दिया है? ये हो, हम धन्य हैं। महाराज, बैकुंठ हो गया। महाराज, हम धन्य हो गए। हम क्षेत्रवासी, ग्रामीणवासी, हम धन्य हो गए। हम धन्य इसलिए हो गए कि महाराज, जहां संतों की भीड़ लगी रहती है, हमें घर बैठे संतों के दर्शन हुए। महाराज, हम आप जिस समाज में आपने जन्म लिया है, एक बात कही थी, हम उस समाज का आपको मानते ही नहीं। महाराज, हम तो आपको अपना मानते हैं।
धन्य बाबा। बहुत बड़ी बात कही। मैं भी आपको वचन देता हूं, मैं आज से नहीं, जिस दिन से आज से 25-22 साल से बाबा की संपूर्ण कृपा मुझ पर हुई, तो मैंने जिस समाज में जन्म लिया, मैं उस समाज का हुई नहीं, जन्म दिया है मुझे। देवकी ने दूध पिया माता, मैंने आप जैसी जसोदा माताओं का। मेरे लिए सब एक समान है, मेरे लिए कोई छोटा नहीं है, ना कोई बड़ा है, न जिस जात का है कि उस वर्ग का है, न भेद रखता हूं, न भाव रखता हूं। मेरे लिए तो आप मेरे हृदय के टुकड़े, मेरी आंखों की आप परछाई होगी, ये मान लिया। मैंने मेरी बात उनकी सुन रहा था ध्यान से, उन्होंने मुझे सब बताया। महाराज अवतार हो गया यहाँ, तो हम तो धन्य हो गए, हम क्षेत्रवासी धन्य हो गए, गदगद हो गए महाराज। सुख संपत्ति धन धान्य वैभव बालाजी जब से आए हैं हम संपन्न है महाराज। और एक बात और बता दे महाराज, हम तो पशु थे, पशु, आज इतना बड़ा बदलाव हम में आया है बालाजी की कृपा से। एक बात बताऊं, मैं अंदर से बहुत खुश हो रहा था कि चलो अपने बाबा की, तुम्हारे बाबा की, मेरे बाबा की कोई कहने वाला तो आज इस तरह से मिला कि जो इस तरह की बात कह रहा है कि हमारे बाबा ने सबके रोग दोग दुख दर्द सब जानता। आज मेरी माताएं, और एक चीज और कही थी महाराज, एक घाट पर बकरी और शेर पानी पी। धन्य बाबा। महाराज ये धन्य मैं बताता हूं, मैं तो नौकरी पेशा था, अपने जीवन की बात बता रहा हूं। पता नहीं अगर बाबा की कृपा मुझ पर दया न होती तो मैं आज आपके बीच में नहीं, पता नहीं कहां होता। मैं कैसे आपके दर्शन कर पाता, कैसे आपकी सेवा कर पाता। मैं कहीं ज्यादा से ज्यादा कहीं मर जाता, मरने के बाद संदेश मिलता कि अमुक जीव नहीं रहे, उठा लाओ और लाके जला दो, ये समाचार आपको मिलता क्या। लेकिन आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपकी सेवा का मौका मुझे आपके बाबा ने, मेरे बाबा ने, सबके बाबा ने इस क्षेत्र की सेवा के लिए और इस स्थान पर विभिन्न स्थानों से मेरे संत भगत, मेरी माता बहन बेटी आती है, उनकी सेवा के लिए मुझे मौका दिया। सेवा कैसी है कि बस मैं कथा के माध्यम से, हरि कीर्तन के माध्यम से ही आपकी सेवा कर सकता हूं, भजन के माध्यम से मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। अपनी मेरी जो कमाई है धर्मार्थ, मैं अपनी कमाई को आपके दुख पर मैं उसको नौछावर कर सकता हूं। मैं अपने लिए बिल्कुल संचय नहीं कर सकता, अपने लिए मैं कोई बचाव नहीं कर सकता। मैं आपको खुले हाथ से कह रहा हूं, मैं बचाऊंगा नहीं। अगर मेरी अंतिम सांस भी अगर आपके नाम, क्षेत्र के नाम और समाज के नाम और राज्य के नाम आएगी तो मैं उसको त्याग करने के लिए तैयार हूं। बोल सच्चे दरबार की जय। अर्थात कथा की ओर आते हैं पुत्र नारद। ब्रह्मा जी ने कहा कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है, उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। अभी हमारी पूर्णिमा आएगी, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आएगी, ठीक है। पूर्णिमा को प्रातः काल बैठकर सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर समस्त निष्कर्मों की समाप्ति करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन। आप उठने का टाइम निर्धारित करें, 5 बजे, 4:30, 5 बजे बिस्तर छोड़ने की पहले तो आदत। प्रातः काल 4:30-5, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, आप अपने बिस्तर को छोड़ दीजिए। ये नित्य क्रिया आपके अंदर होना चाहिए। टाइम पर पूजा पाठ, टाइम पर साधना आराधना और टाइम पर आपका नाश्ता पानी, टाइम पर आपका दोपहर का भोजन अगर करती है तब, और टाइम पर संध्या कालीन की दिया बत्ती धूप बत्ती के बाद संध्या कालीन का भोजन, और टाइम पर
सो जाना, व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना। घर भला क्या जग भला। धन्यवाद। या तो देवालय या नौकरी चाकरी किसानी मजदूरी खेत खलियान, उसके बाद सीधे घर भला या जग भला। रात में फिर क्लब होटल पार्टी शादी इस उत्पात में बिल्कुल मत। आप जाइए, आजकल शादी में केवल 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट में लौट के आप घर आ सकते। आपका बोहार सदबोहार है, उसको वापस करिए, उसके जाइए, उसके बैठ के चाय पानी पीजिए, बस चाय पानी पी के लौट के आ जाए। भोजन करना है, मैं मना नहीं करूंगा, भोजन करिए, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन सात्विक होना, अपना संयम अपने हाथ। बगीचे में अथवा घर पर भगवत पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनाओ, या बगीचे में या घर के अंदर उसे केले के खम्भों से सुशोभित करें। पुत्र नारद उसमें आम के पत्तों की बंधनवार लगावे और उखड़े के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे। देखिए, आप जैसे अपने घर के अंदर शादी विवाह होता है ना, मंडप बनाते हैं, घर की रंगोली बनाते हैं, घर को लाइट डालते हैं, घर में आम लाते हैं, घर में केले के पत्ते लाते हैं, सजावट करते हैं, मारे आप चौक फूलते हैं, आप पट्टा रखते हैं, आप बढ़िया उस पर कोई ना कोई वस्त्र। आपको अगर अपना व्रत का संकल्प करना है तो ये सजावट आपको करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं बड़ा, आपका मंडप 2x2 का होगा, 1x1 का होगा, वो भी चलेगा, लेकिन भगवान की पूजा विधि से करें, विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करें, उसमें भगवान विष्णु की पूजा करें, पवित्र चतुर शांति और ईर्ष्या रहित साधु, ईर्ष्या रहित साधु। मैं एक चीज आज बहुत गहरी कह रहा हूं, बात आज आगे के बाद, जैसे मैंने नौता तो कर दिया आपका, लेकिन आपका मैंने नौता किया, आप मुझसे ईर्ष्या भी करते हैं। अच्छा, मुझसे नहीं करते, इनसे करते। अच्छा, इनसे नहीं करते, इनसे करते हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु को नौता बिल्कुल न दे, नहीं तो आपकी जो तपस्या है उसमें विघ्न आ जाएगा, वो खुरापात करेगा। मेरी बात को समझिए, इसमें देखिए, ईर्ष्या रहित साधु, दयालु हो, उत्तम वक्ता हो, श्रेष्ठ बुद्धि वाला हो, अपराधक विद्वान, वह बैठकर पवित्र कथा कहे और पौराणिक विद्वान व्यवसाय पर बैठ जाए और तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करे। आप कथा में बैठे, मेरी बात को सुनिए, आपको उद्धापन करना है, ठीक है। अब कथा में बैठ के तो कथा सुनो, आपके संसारी व्यवस्था के लिए आपके पास और है संसार, उनको लगा दो कि आप करिए, मैं कथा में। अगर कथा में बैठने के बाद आपने संसार में दौड़ लगाई तो वो भी विघ्न आ गया। ईर्ष्यालु व्यक्ति को, जैसे मैं भूरे भैया, अब भूरे भैया के बाद डॉक्टर साहब से नहीं पड़ रही, तो भूरे भैया कह रहे हैं कि डॉक्टर को बुलाओगे तो मैं फिर, आप मेरी बात बोलो, आपका जो व्रत है उसमें कहीं न कहीं विघ्न आता है। जहां दुष्ट मनुष्य भरे हुए हो, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा जहां जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा न कहे। जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, जहां अपवित्रता हो,
जहां निंदा पर निंदा का जमघट लगता हो, जो केवल निंदा का खाते हैं, लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, हिंसक है, उस जगह कथा नहीं कही जाए। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाला, मौन पवित्र एवं चतुर हो, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होगी। जहां मैं कर्याई हो रही है, मेरी बात लग तो रही होगी। मैंने कहा ना कि भाई डॉक्टर साहब पंडित जी को नहीं बुलाना। क्यों? पंडित जी आएंगे तो मेरी बात नहीं। आपने नौता तो ले लिया, लेकिन घृणा पंडित जी से कथा में दिया। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। कथा को जो आप पर कीचड़ फेंकता हो, जो आपका सम्मान न करता हो, जो आप पर वाद विवाद लेकर खड़ा हो, अगर आपके घर में, गली में, गांव में, द्वार में, आपके क्षेत्र में अगर ऐसा कोई विघ्नकारी हो, तो वो कहेगा कि नहीं अमुक को बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो समझ लेना कि भैया अमुक तो आएगा, वो तेरी मर्जी है। अमुक तो आएगा, वो तेरी मर्जी है। मैं तेरे पैर छू के जा रहा हूं, तुझे न्योता स्वीकार है, मैं चल। ब्राह्मण देवता इसमें मैं तो ये कथा बहुत पहले कह देता हूं। बोले बालाजी अगर वहां आएंगे तो फिर हम नहीं आए। अरे भाई बालाजी से तुम घृणा करोगे तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम वैसे तो साल से बालाजी हमारे हैं, बालाजी का मंदिर अपना ही है। बालाजी पे जो बाबा बैठता है ना, वो अपना खास अपने घर का है। और जब बात नौता पलिति का है, हमारा अंदर अलग खेल हो, अंदर खेल अलग चलता है। महाराज आजकल तो केवल जी बात चल रही है, मैं आपसे ईमान की बात कह रहा हूँ, धर्म की गद्दी पे कह रहा हूँ कि सत्य का जमाना। सत्य कहते हैं लोग ईर्ष्या करते हैं, सत्य से घृणा करने लगते हैं, सत्य के सामने वो कुछ भी माने अनुपयोगी बातें करने लगते हैं। आजकल तो चापलूस चाहिए, आजकल तो वो चाहिए जो लेके दही की मालिश करके तुम्हें भी डाल दो, तुम्हें भी डाल दो। भाड़ में जाए जनता, अपना काम। ऐसे लोगों से सावधान। आदमी को पहचान। आप बुद्धिजीवी हो, अन्न ग्रहण करते हो, मेरे कहने के अनुसार मत चलिए। आप बुद्धिजीवी हो, मनुष्य जन्म लिया है, और जैसे ये जन्म सबसे पवित्र है, आप मनुष्य की पवित्रता को मानकर पहचानिए कि कौन अपना है और कौन परा है। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करें, अर्थात जहां दुष्ट मनुष्य भरे हुए हो, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा जहां जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धि वाला पुरुष पुण्य कथा न कहे। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाला, माने कोई आपसे अभिलाषा ही नहीं रखता, प्राप्ति निंदा नहीं करता, आपकी बुराई नहीं सुन सकता, आपकी बुराई नहीं देख सकता, रखने वाले मौन पवित्र एवं चतुर हो, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य को भाव लेके कथा में बैठा है, जो कथावाचक को भी अपना नहीं मानता और कथा को अपना नहीं मानता, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। वे 100 कोटि के कल्पों से भी अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं।
ब्रह्म लोक में निवास करते, ब्राह्मण के लिए आसन, सम्मान, महापुरुषों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान, पंचों का सम्मान, गौ का सम्मान, माता बहन बेटी का सम्मान, वे ब्रह्म लोक में निवास करते हैं। ये कार्तिक महात्म पुत्र नारद सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहते जय हो। ये कथा ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को सुना रहे। पुत्र नारद, जो मनुष्य इस महात्म का भक्ति पूर्वक पढ़ता है, जो सुनकर दान करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये महात्म नहीं सुनना चाहिए। अब यात्रा करके बैठे, अभी कथा चली है। अब कोई कह रहा होगा जो तुम मेरे पे उतार दी कथा। अच्छा जहां एक और चक्कर चला महाराज, मेरे तो कान खींचे जाते हैं। वो भगत जी आज हमसे कह के चले गए, मैं करूं क्या? कोई भी सुनता है वो तो आज मुंह पे उतार दी कथा पूरी। जाने भगत जी नाराज आते मुंह पे, भैया मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं तो भगवान ने जो मुझे कथा दी है उसे आपको सच्चाई के साथ सुना रहा। अब मेरी सच्चाई को भी आप नाराजगी मानती हो तो मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब महाराज, कुछ तो कहो आप। भाई मेरी सच्चाई को ही नाराजगी मानती। आप उन दिनों को भूल जाते हो जो आप में भिंगे भूगे के मारते, भिंगे भूगे के पानी और देते लपेटा, उन बातों को कैसे भूल जाते? सच्चाई की बात सुनने का सामर्थ्य नहीं है, और जो झूठे होते हैं वो पानी में डंडा डाल के भिंगे भूगों के बातों से ऐसे लठ मारते हैं, उन दिनों को कैसे भूल जाते हैं? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं किया भाई। मैं तो आपको मार्ग सदमार्ग दिखा रहा हूं, कल्याण की एक बात है ना? अपना नेचर स्थिर रखो, परख रखो, कौन अपना है कौन पराया है, कौन कभी हमारे दुख में सुख में और किसी भी बुरे वक्त में कौन अड़ सकता है, कौन हमारा साथ दे सकता है, कौन साथ नहीं दे सकता। मैं भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन याद रखो। धन्यवाद बाबा। अर्थात भगवान विष्णु के लोक में जाता है, और जिसकी खोटी बुद्धि हो गई है, जो श्रद्धा से हीन है, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये मातम नहीं सुनना चाहिए। अब जिसके मन में भ्रांति आ गई तो भैया मत सुनो इस कथा। या तो बालाजी से कह दो कि बालाजी अब जब कथा बंद करो, बहुत हो रहा है, कर दो अर्जी, अर्जी कर दो कि जो तो हमारी सब फूल पट्टी कथाई भी खुल जाती है। किसने क्या किया इसमें मैं भी लपेटे में आता हूँ, मैं भी नहीं बच सकता भाई। मैं भी कहीं ना कहीं संसार के किसी वातावरण में लिप्त होऊंगा तो ये लपेटा मुझ पर भी आ गया। तब सूत जी कहते हैं महाराज, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मगन हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बार बार प्रणाम किया और स्वेच्छा अनुसार वहां से चले गए। राम कथा मुने बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कई सम्मधिकारी पाई। सही सही बताना, कथा आपको ठीक लगी? कथा में आनंद आया? नहीं सभी को आया? क्या आधे आधे पत्थरों को आया? सभी को आया? मैंने देखा सभी को आ गया। अब थोड़ा सा कुछ भजन कीर्तन हो जाए, उसके बाद में
मैं आगे का जो प्रसंग है उसको लेके कथा को आगे बढ़ाऊंगा। जी बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय हरिओम। श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हो। श्री राधे। महाराज जी, कार्तिक मास का ही प्रसंग चल रहा है तो हमें बड़ी पुरानी आदत पुरानी याद ताजा हो गई। ताजी हो रही है कि हमारी दादी माँ और बूढ़ी माताएं कार्तिक में महाराज जी बहुत सवेरे और चकियाओं पे जो भजन गाते उनमें बड़े आनंद है। और कार्तिक में बड़ी देर से वे बिना साज वाज के ही जी आ जाऊंगी बड़े भोर कहिए लेके आ जा। क्या बात है। एक और बड़ा बढ़िया आज जो बात करी है बाबा ने कि कार्तिक में गजेंद्र मोक्ष की कथा जरूर कथा जरूर कहना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष। गज गजेंद्र। तो मैं थोड़ा सा भाव है कि मैया कहेंगे हमारे के जो आज कीर्तन ऊपर चली गई है। जातों कट जन्म के बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। मैं कथा को आगे बढ़ाता हूँ।